आपको नई से नई नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि साथियों कल की डेट में हमारे बीच में ऑफर आ चुका है। उसके रिलेटिव ही कुछ ऐसी बातें, उसके रिलेटिव हमारे कुछ जानकारी आपको प्राप्त होंगी कुछ अलग तरीके से, नए अंदाज में। तो साथियों, आप अपने पेन और डायरी के साथ बैठें, जिससे कि एक एक बात आपके दिल और दिमाग में और डायरी में छप जाए, जिससे कि उस पे पढ़ के रियलाइज करा के उस पे काम हम कर सकें। तो जो भी हमारे साथीगण हैं, सब अपने अपने पेन डायरी के साथ बैठे हैं और पूरी तैयारी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ सुने, क्योंकि साथियों कहा है किसी ने, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, 100 का 100% दीजिए, रिजल्ट 100% आता है। तो साथियों, ये हमारी लाइफ की कैरियर की शुरुआत है, और जब शुरुआत कैरियर से है तो हम उससे पूरा जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाएंगे, हम और आप। तो साथियों, अभी हमारी पार्टिसिपेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या बात है, क्योंकि आज सभी को पता चल चुका है कि आज वो सर आने वाले हैं, आज जिन्होंने खुद को साबित करके दिखा दिया कोई कि जो चाहेगा वो होगा, 100% होगा, 100% होगा। और उनकी वजह से आज वो अकेले कामयाब नहीं हैं, उनकी वजह से हर लोग यहाँ से कामयाब होता जा रहा है। जिन्होंने उनकी मार्गदर्शन, उनकी बातों को फॉलो किया है, आज वो शख्स पोपल से टोपल, टोपल से जस्पर और जस्पर से अलेक्जेंडर तक बना है साथियों। क्योंकि साथियों, आपको वो चीज सुनने वाली है, वो मिलने वाली है, जिससे हमें अपनी लाइफ स्ट्रगल को एक वो मोड़ पे दिखाती है कि हमें किस तरीके से हमें अपना अपना अचीवमेंट या अपना अपना टारगेट किस तरीके से लिए जाए और कैसे काम किया जाए। उन चीजों पे आपका नजर डालना पड़ेगा, उस चीज पे हमको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, कहा है किसी ने कि जो शख्स शुरू कर देता है वही सबका गुरु बन जाता है। तो साथियों, आज हम शुरू किए हैं, तो इस चीज को हम इतना सीखेंगे, इतना सीखेंगे, इतना सीखेंगे, एक दिन लोग हमसे बोलना शुरू कर दे गुरु। तो गुरु का शब्द तभी बनेगा जब आप सुनेंगे, जब एक अच्छा वक्ता बनेंगे। कि साथियों, जो सुन नहीं सकता तो वो सुना भी नहीं सकता है। आज हमें इन चीजों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि सुबह का ट्रेनिंग, उठना, सुनना बड़ा बोरिंग लगता है। क्योंकि साथियों, ये आदत है, हमें अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। अगर ये आदतें हम चेंज नहीं करेंगे तो सिर्फ हमें वहीं की वहीं आगे नहीं बढ़ने देंगी। क्योंकि साथियों, ये सिर्फ हमारी सेल्फ डिपेंड आदतें हैं और इन आदतों को हमको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी कुछ आदतें हमारे अंदर हैं जो मॉर्निंग में कॉलिंग करना, कॉलिंग करके उठाना, मीटिंग में लाना, प्लान दिखाना। क्योंकि जी कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि आदत ही इंसान को कामयाब बनाती हैं, आदतें ही इंसान को आबाद करती हैं, आदतें ही इंसान को बर्बाद करती हैं। ये सिर्फ आदत ही ऐसी चीजें होती हैं। किसी ने कहा है कि अगर आप सोच लो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, कॉलिंग करना है, तो आप पक्का उठ जाएंगे। और आप सोचे अरे उठ गए, उठे तो उठे नहीं, तो कोई फर्क नहीं होने वाला। कि अगर एक दिन में मीटिंग में नहीं आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथियों, मैं मानता हूँ कि आप एक दिन मीटिंग ट्रेनिंग नहीं आए तो कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है। क्या पता उन सर की जीबान से कौन सा शब्द निकल जाए, ऐसी कौन सी शायरी निकल जाए, ऐसी कौन सा शब्द निकल जाए जो आपके दिल और दिमाग पर लग जाए। क्योंकि साथियों, कहा है किसी ने, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक ही शब्द काफी होता है, एक ही शब्द काफी होता है। क्योंकि साथियों, ये शायरी, ये मीटिंग हमारे लिए डेली चलती है और आज वो सर आने वाले हैं हमारे और आपके बीच में, जिन्होंने काफी लोगों को कामयाब तो किया ही किया है और लोग कामयाब लगातार होते जा रहे हैं। रिवार्ड रॉयल्टी भी ले पा रहे हैं, नॉन वर्किंग की इनकम भी ले पा रहे हैं, हर चीज ले पा रहे हैं साथियों। और हमारे पार्टिसिपेंट की संख्या देखे जा रहा है 75। क्या बात है, ये पार्टिसिपेंट की संख्या रुकना नहीं चाहिए साथियों। ये प्राउड फील करते हैं कि आप सब लोगों ने मेहनत किया है और ये तभी यहाँ पार्टिसिपेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा कंप्रोमाइज और करेंगे, मीटिंग का लिंक मेंशन ग्रुप में फिर डालेंगे
जिससे कि लोगों को पता चल सके कि हाँ, इनोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, भाई तुरंत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज वो मिलने वाला है जो अब तक नहीं मिला है। साथियों, ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है वो हमारे लिए एक मेडिसिन की तरह होता है, क्योंकि अगर ये मेडिसिन आप लेंगे तब आपके अंदर ये जाएगी और ये हमेशा जोश और जुनून और पावरफुल कॉन्फिडेंस में रखेगी। क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगी ना साथियों आपको, तो ये सोचो कि जहां आप 100% जुनून में रहते हैं, जहां 100% कॉन्फिडेंस में रहते हैं, वहां पे आपको मात्र 50% ही हो जाएगा। तो देरी ना करें, हमारे बीच में मात्र 3 मिनट का टाइम रह चुका है। ये 100 से पार जाना चाहिए साथियों, 100 से पार जाना चाहिए, क्योंकि आज का मीटिंग इतना गजब का होने वाला है ना साथियों, आपके रूह कांप जाएगा सर, रूह कांप जाएगा। कहते हैं नहीं साथियों, क्योंकि शब्दों में वो पावर होती है, इन शब्दों से इंसान को मार भी सकती है, उन शब्दों से सामने वाले को झुका भी सकती है, और इसी शब्दों से ही सामने वाले को बना भी सकती है। तो साथियों, शब्द ही ऐसी चीज होती है, वो चीज आपको मिलेगी आज हमारे रिगार्डिंग के लिए, अपने काम के लिए, अपने रैंक के लिए, अपने ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग का पार्ट हमारा डेली चलता है, डेली चलेगा, डेली चलता रहेगा। ये सिर्फ हमारी ईमानदारी और जिम्मेदारी से हमें इस क्लास को निभाना है, नोट करना है और उसमें इम्प्लीमेंट भी करना है। ये सबसे बड़ी पावर होती है। हमें इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो साथियों कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। इस कान से सुनोगे और इस कान से उतार दोगे, क्योंकि साथियों जो भी शब्द कहा जाए तो उसे दिल और दिमाग में उतारना है, और जब तक दिल और दिमाग में नहीं उतारोगे तब तक साथियों आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमें उतारनी पड़ेगी, क्योंकि साथियों हमारे लाइफ से, हमारे कैरियर से रिलेटिव है ये बातें, कैरियर से रिलेटिव हैं। कोई आपको खुद की लिखी हुई कहानी नहीं है। जो कहानी आज हमारे सर सुनाते हैं, क्या लगता है उनमें भी कहीं ना कहीं एक रहस्य छिपा हुआ होता है। कहानी तो छोटी सी होती है, सुना के चले जाते हैं, उससे आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे बीच में मात्र 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है और पार्टिसिपेंट की संख्या 89 के करीब पहुंच चुकी है। हमारे ऐसे कितने सर हैं जो हमारे सर को सुनना चाहते हैं, जो एकदम बैठे हुए हैं कि मैं आई एम रेडी, कि मैं तैयार बैठा हूं सर को सुनने के लिए। कुछ जो कोस्ट पार्टनर हैं वो अपनी वॉइस के माध्यम से बता सकते हैं, और जो पोस्ट नहीं है वो एंट्रेस के माध्यम से बता सकते हैं कि मैं आई एम रेडी हूँ। क्या बात है सर, रेडी सर, रेडी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी तो एंट्रेस की संख्या बढ़ती जा रही है, गजब कमाल कर दिए, वाह रे वाह। हमारे टॉपाज रामवरण सर, क्या बात है। सिल्वर दर्शन लाल जी, शाबाश। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे एंट्रेस हो रहे हैं, जो मुझसे फर्क ये पड़ता है कि आप तैयार हैं हमारे सर को सुनने के लिए, वो सब सुनने के लिए जो हमें 10 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि साथियों देरी करने की हद पार हो चुकी है। अब आ चुके हैं हमारे सम्मानीय सर, जो आपको एक एक बात तरीके से बताएंगे, उसको आपको नोट करना है और समझने करना है। जितनी भी हमारे कोस्ट पार्टनर हैं और हमारे सर का मोस्ट वेलकम करेंगे। आइए सर, हमारे सम्मानीय, हमारे अपलाइन सर, मोस्ट वेलकम सर। कुछ बताइए ऐसे तंत्र मंत्र भेद जो हम सब लोगों की जिंदगी में बाहर आ जाए। आइए सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, गुरुदेव, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सभी को। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ प्रीतम, और मैं आपके बीच में बरेली से लाइव हूँ, और देख रहा हूँ आप सभी लोग का जोश और एक्साइटेड बहुत अच्छे से। चलिए, फिर से आज मॉर्निंग में मुझे फिर से मौका मिला है आप लोग के बीच में रूबरू होने का। तो जरूर आप सभी लोगों से मैं एक ही उम्मीद करूंगा कि आप जितना भी समय देंगे हमें, दिल से देंगे, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना भी वक्त आपके साथ बिताऊं, मैं जितना भी समय आपके लिए दूं, और आपको सिखाने की कोशिश करूं, और कुछ ऐसा सिखाने की कोशिश करूं जिससे आप
उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके आप आगे बढ़ सकें। आगे हर कोई बढ़ना चाहता है, सफल और सक्सेस हर कोई होना चाहता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप जितने भी लोग हैं, सुनते तो प्रत्येक दिन है, ट्रेनिंग तो हमारी प्रत्येक दिन चलती है और आगे भी हमारी कंटिन्यू चलेगी, ये हम सब लोग जानते हैं। और कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, आज आपके सामने जो भी चेहरे हैं, चाहे वो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, चाहे हमारे कुलदीप सर देते हैं, या हमारे और भी सर हैं, हरिसिमरन सर है वो भी देते हैं, और विपिन सर देते हैं, मैम भी आके ट्रेनिंग देती हैं, नागेंद्र सर भी ट्रेनिंग देते हैं, और भी तमाम लोग चेहरे हैं जो ऐसे जो सब लोग आके बात करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। बट आपने अगर अच्छे से सीखा, समझा, जाना, तो एक दिन आप भी अच्छे रैंक पे होंगे और वो ट्रेनिंग आप भी देते होंगे। तो आपने कितने अच्छे से सीखा, समझा, जाना, ये आप पे निर्भर करता है, आप पे लागू होता है। कहते हैं कि अच्छा वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। आप कितने अच्छे से सुन रहे हैं, आप कितने अच्छे से सुन के उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे कि आप भी आगे अच्छे से बोल सको, अच्छे से आप भी किसी को समझा सको, आपके समझाने से भी लोग आगे बढ़ जाएं, कामयाब हो जाएं, सफल हो जाएं। सीखना बहुत जरूरी है, ये आप और हम सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए, मैं जितना भी समय आपका लूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेहतर बता सकूं। तो मैं जो भी समय लूंगा, तो कुछ स्लाइडें हैं, हो सकता है कि वो स्लाइडें हमारी पुरानी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, कि भाई ये स्लाइडें तो मैं पहले सुन चुका हूँ, ये बातें तो मैं पहले सुन चुका हूँ, पर उन बातों में रहस्य है, उन शब्दों में रहस्य है, उनमें दम है, उनमें सच्चाई है। उनको अगर हमने बार बार लागू किया तो बिल्कुल वो हमें सफल कर सकती हैं, सक्सेस कर सकती हैं। क्योंकि ट्रेनिंग जो हमारी होती है वो लगातार ज्यादातर वही रहती है, बट वो हमें कामयाब और सफल कर देती है। सेम उस तरीके से जिस तरीके से भोजन हमारा सेम वही रहता है, और सिर्फ कुछ सब्जियां बदल जाती हैं, सब्जियों का थोड़ा स्वाद बदल जाता है, बाकी खाना वही रहता है और पूरा जीवन व्यापन होता है। तो इसी तरीके से सेम हमारी ट्रेनिंग रहती है। तो चलिए, मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। समय हमारा हो गया है और बाकी का मैंने कुछ स्लाइडें हैं और उन स्लाइडों के हिसाब से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मुझे आप को होस्ट एक बार बता देंगे कि सर मेरा स्क्रीन क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे ये तो फिलहाल में मेरा ही फोटो है, बट शुरुआत करते हैं हम कि हर कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है, सफल बनना चाहता है, और कब हर व्यक्ति अपना कल बेहतर करना चाहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कल को आसान बनाने के लिए हर कोई इंसान चाहता है कि मेरा कल सुधर जाए, कल मेरा और आसान हो जाए। आज जो मैं परेशानी उठा लूं, बट आज की परेशानी से कल मेरा अच्छा हो जाए। हर व्यक्ति इस प्रयाग में, मतलब इस कोशिश में है लगातार कि मेरा कल अच्छा हो सके, कल अच्छा हो सके। हम सब लोग कल बेहतर करने की कोशिश में लगे पड़े हैं। तो कल को आसान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आज आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। आज जितनी कड़ी मेहनत कर लेंगे, कल आपका उतना अच्छा होने वाला है। तो आज आपने कितनी कड़ी मेहनत करी, ये आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा, ये आपको फील होना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आज अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये खुद को फील होगा। आप खुद ये महसूस कर लोगे कि मैंने आज बहुत मेहनत की है, सच में मैंने मेहनत की है। और अगर मैंने इतनी मेहनत की है, तो मुझे भरोसा है कि इसका रिजल्ट भले मुझे कल मिले, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत सुनहरा मिलने वाला है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आज इतनी मेहनत कर डालें कि आपका कल सुधर जाए, कल वेस्ट हो जाए, कल आप कल सक्सेस हो जाए और कल का दिन आपका आसान हो जाए। बस व्यक्ति इसी कोशिश में लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति क्या बनना चाहता है। तो मेरा जो आज का टॉपिक वो ये है कि आप लोग करोड़पति तो हैं, ऐसा नहीं कि लोग करोड़पति नहीं है, बाहर में बहुत पहले से करोड़पति हैं, आज भी हैं। बट मेरा ये मानना है
कि मुझे जो करोड़पति बनना है वो कहां से बनना है। तो मुझे नेटवर्क बनाकर करोड़पति बनना है, मुझे टीम बना के करोड़पति बनना है, मैं टीम वर्क से करोड़पति बनना चाहता हूं, मैं लोगों की मदद करते हुए करोड़पति बनना चाहता हूं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कोई फैक्ट्री खोल के करोड़पति नहीं बनना चाहता हूं, मैं कोई और बड़ा कोई काम करके नहीं, बल्कि मैं नेटवर्क बनाकर करोड़पति बनना चाहता हूं। तो इसमें यही स्लाइड कह रही है कि नेटवर्क बनाकर करोड़पति कैसे बने। तो बिल्कुल आज आपको ये मैं बताऊंगा कि आप सच में नेटवर्क बना के अगर करोड़पति बनना चाहते हो तो ये नेटवर्क कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा। अब जानना ये है, जैसे सेम वही बात है कि एक स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए जितने भी मटेरियल की जरूरत होती है, जितने मसालों की जरूरत होती है, जितनी भी चीजों की जरूरत होती है, वो सारी चीजें उपलब्ध हो और वो भी क्रम से पड़े। ऐसा नहीं कि आप सब्जी बनाने जा रहे हो तो आपने कढ़ाई को चढ़ा दिया और वहां तेल डालने की जगह सबसे पहले आपने पानी डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो। ना कि आपने सब मतलब मसालों को भूनने की जगह आपने मसालों को पानी में ऐसे डाल दिया, सब्जी आपने बाद में ऐसी डाल दी। मतलब अगर एक स्वादिष्ट सब्जी बनाना है तो उसका एक सिस्टम होता है, और अगर उसको उसके हिसाब से बनाया जाएगा तो वही उस सब्जी में स्वादिष्ट हो जाता है, स्वाद हो जाता है और अच्छी लगती है। तो सेम वही है कि आप नेटवर्क कैसे बनाओगे, ये नेटवर्क कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्लाइड पे, समझने की कोशिश करना कि आज से आपको अपने आप में क्या बदलाव लाने हैं और कैसे लाने हैं। यहाँ पे देखिए स्लाइड हमारी पहली ओपन हो चुकी है और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सबसे पहले अपने अंदर आग। आप यहाँ पे साफ साफ ये देख सकते हैं लिखा हुआ है सबसे पहले अपने अंदर बड़ा बनने की आग जगाएं। आपको बड़ा बनना है तो आपके अंदर जो आग है ना, खुद के अंदर आग होती है, खुद के अंदर जोश होता है, खुद के अंदर जुनून होता है। जब तक ये आग लगेगी नहीं ना खुद के अंदर बड़ा बनने की, जब तक बड़ा बन नहीं सकते हो। और जिसकी आग बुझी हुई है ना, आपने उसकी जुबान से सुना होगा, अरे मेरे को तो चक्कर में नहीं पड़ना है, अरे मैं पढ़ता ही नहीं हूँ बड़े बड़े के चक्कर में, अरे मेरे को ज्यादा पैसे चाहिए नहीं, बस मैं इतने में खुश हूँ। 2 वक्त की दाल रोटी चल रही है ना, सुकून से मेरा काम हो रहा है ना, बस इतना बहुत है, मेरे को भूख ही नहीं है ज्यादा की। अरे उसको भूख कहां से होगी, उसके अंदर जो आग है ना वो आग ही उसकी खत्म हो चुकी है, बुझ चुकी है। डाल दिया उसको, ऐसे बर्फ डाल दिया, पानी इतना ठंडा कि कभी जल ही नहीं सकती है। तो भाई सबसे पहले आप अपने अंदर क्या करने की, बड़ा बनने की आग जगाइए। अगर आपके अंदर बड़ा बनने की आग है और वो जल रही है तो आप जरूर बड़ा बनेंगे। तो बिल्कुल कैसे, यहाँ पे लिखा है कि करोड़पति बनने से पहले, खुद को करोड़पति बनाने से पहले या करोड़पति बनने से पहले करोड़पति जैसी सोच बनाना पड़ती है। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक आप नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो सोच बनाए, कहते हैं ना कि विचार बनाए जिंदगी, विचार आपकी सोच, आपके विचार, तो विचार बनाते हैं जिंदगी। आपके कैसे विचार हैं, कैसी सोच है, तो सोच बनाए जिंदगी। तो आपकी सोच अगर बड़ी होगी, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, क्या आपकी सोच करोड़पति जैसी है? अब आपकी सोच है कि आप बस नौकरी मिल जाए 10,000 15,000 में आप खुश हैं, तो फिर कैसे करोड़पति बन जाएंगे? करोड़पति वाली आपको सोच, हम सबको अपनी सोच को बदलना है। सबसे पहले जो पैरामीटर है उसको तोड़ना है, अपनी सोच बड़ी करना है कि मुझे अगर करोड़पति बनना है तो करोड़पति वाली मुझे रिस्क लेना पड़ेगी, और ये सोच मुझे रखना पड़ेगी कि चाहे कितना भी एफर्ट करना पड़ जाए, कितनी भी मेहनत करना पड़ जाए, मुझे तो करोड़पति बनना है। इस सोच को बड़ी कर लो। अभी तक छोटी सोच थी, बट अगर आप बिजनेस में आ चुके हो तो इस सोच को बढ़ाइए और उस छोटी सोच का पैरामीटर को तोड़ दीजिए और इसको, अपनी सोच को अनलिमिटेड करिए। फिर देखिए आप कैसे करोड़पति बनते हैं। अगर सोच छोटी है, यहाँ पे साफ लिखा है कि अगर सोच छोटी है तो नेटवर्क कभी बड़ा नहीं बन सकता। बिल्कुल
बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि सोच छोटी है। अगर हमारी सोच बड़ी हो गई तभी हमारा बड़ा नेटवर्क बनेगा, विशाल नेटवर्क बनेगा। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि हमें अपनी सोच को बड़ी करना है, तभी हम करोड़पति बनेंगे। और अगर हमारी सोच छोटी है तो नेटवर्क कभी बड़ा नहीं बनेगा, या कभी नेटवर्क बड़ा नहीं हो सकता है। इस बात का आप ध्यान देना। आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस, आपकी टीम बूम करे, तो आपको सोच को बड़ी करना होगा। अगला स्लाइड है, रोज नए लोगों से जुड़ने की आदत डालें। लोगों से जो रोज हम प्रत्येक दिन करते क्या है, ज्यादातर हम ये करते हैं कि हम उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो चेहरे हमने वर्षों से या पहले से देखते हुए आ रहे हैं, और उन्हीं में हम अपनी सफलता और शक्ति ढूंढ लेते हैं। वही चेहरे जो हमारे पास पड़ोस में है। आप बताइए, जो चेहरे आपको वर्षों से देखते आ रहे हैं, क्या वो चेहरे आपको कभी करोड़पति बनने देंगे? सफल होते हुए देखना चाहते हैं? क्या लगता है कि वो ये चाहेंगे कि आप सफल हो जाओ और वो ऐसे ही रह जाए? क्या लगता है कि कोई इंसान को आप साफ साफ कह दो कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेहनत करना और तुम्हारी मेहनत का मुझे मिलेगा? आज की दुनिया में ऐसे ऐसे स्वार्थी लोग हैं, अगर तुम्हारे करने से अगर उनको फायदा हो रहा है तो वो ये कहेंगे भूखा बैठा रहूंगा, ऐसे ही बैठा रहूंगा, लेकिन अगर मेरे करने से इसको मिल रहा है ना, तो करूंगा नहीं, जब कुछ हो जाए ऐसे रह लूंगा मैं, लेकिन नहीं करूंगा। तो जहां अगर लोगों को, तुम्हारे पास पड़ोस के लोगों को अगर चिंता किसको नहीं होती है, अगर जहां उन लोगों को ये रहेगा कि उनके करने से तुम्हारा फायदा होने वाला है, तुम्हें कुछ मिलने वाला है, क्या लगता है वो करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और तुमने क्या ढूंढ रखा है? तुम अभी भी वहीं के वहीं रुके पड़े हो। आपकी सुई वहीं की वहीं रुकी पड़ी है कि अरे मेरे तो ये लोगों ने काम शुरू नहीं किया, मेरे तो ये लोग मान नहीं रहे हैं, ये मेरे लोग सुन नहीं रहे हैं। अरे सुना किससे रहे हो? उनकी भावनाओं को समझो। आप उन लोगों को सुना रहे हो जो आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जो उनके करने से आपको आएगा, कैसे करेंगे? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्लाइड ये इस बात को लेकर दर्शा रही है कि रोज नए, जो नए लोग हैं ना, नए लोगों से जुड़ने की आदत डालो। आप उन चेहरों से जुड़ने की आदत डालो जो नए हैं, चेहरे जो आपको नहीं जानते, उन चेहरों से जुड़ने की आदत डालो। लेकिन लोग ये कहता है कि मैं इनसे क्या मिलूं, क्या बोलूंगा? तो हम उन चेहरों से मिलते रहते हैं जो हमारे पुराने चेहरे। तो इसीलिए हमेशा नए लोगों से जुड़ने की आदत डालो। जिस इंसान ने, जिस पर्सन ने नए लोगों से जुड़ने की आदत डाल दी, उस इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर नए लोगों से जुड़ने की बात अगर मैं करूं, तो हम कहाँ नहीं रहते हैं? आप मुझे बताइए, हम कहाँ नहीं रहते? सिर्फ अपने घर में पैक रहते हैं? हम ड्यूटी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, सफर भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। हम क्यों नहीं लोगों से मिल सकते? क्यों नहीं लोगों से जुड़ सकते? वहां लोगों से क्यों नहीं रिलेशन बना सकते? जब मेरा बिजनेस ऐसा है। भाई मैं था और हमारे साथ विपिन जी थे, मैं आ रहा था सफर में, मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है, मेरा सफर लंबा है और इस लंबे सफर में चलो लोगों से मिला जाता है। मैं खड़ा हो गया भाई, और खड़े होकर मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। वही लोगों ने, कई लोगों ने नंबर लिया, मेरे से बात किया, मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बने। बताओ क्या हो गया? मतलब उस सफर में अब आप समझो कि वो चेहरे ऐसे भी थे जो लोग मेरे से हंस भी रहे थे और ये भी कह रहे होंगे कि बेवकूफ है, पागल है। और बहुत से लोग ऐसे थे जो इंटरेस्टेड थे। तो मेरा फोकस कहाँ था? जो इंटरेस्टेड थे, बस उनसे मैंने कुछ बातें करी और वो लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए। तो हमें नए चेहरों से हमेशा मिलते रहना चाहिए। हम हिचकिचाते हैं नए चेहरों से मिलने से, नए लोगों से मिलने से। और हमारी सफलता है ही नहीं निश्चिंत, फिर हम सफल हो ही नहीं सकते अगर हम नए चेहरों से ना मिलेंगे। तो हम बेझिझक नए चेहरों से मिले और वही तो अच्छे से सुनेंगे और वही हमारे साथ आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, नेटवर्क वही बनाता है हर दिन कम से कम 2 से 5 नए लोगों से जुड़ता है। वही इंसान बनाता है जो इंसान प्रत्येक दिन 2 से 5 लोग ऐसे हैं जो हमेशा वो नए लोगों से मिला, हमेशा नए लोगों से मिला, चाहे वो राहगीर थे, कोई भी थे, कैसे भी थे, बस वो 2 से 5 नए लोगों से मिला। उसने हेलो हाय की बात की, हेलो हाय की बात की, चाहे नंबर लिया, चाहे नंबर दिया, चाहे ये बोला कि आपसे बात करना चाहते हैं, या जैसे भी मिले, कम से कम आपने अपनी बातों को आगे रखा,
चाहे उनसे रिलेशन ही बनाया क्यों ना आपने, भले आपने उनसे रिलेशन बनाया, दोस्ती बढ़ाई, कुछ भी किया, लेकिन आप 2 से 5 नए लोगों से मिले, उनके नंबर आपने अपने फोन लिस्ट में बढ़ाए या आपने लिख लिए या उनको आपने अपना नंबर दिया, आपने बात की, चर्चा की। लेकिन ये प्रक्रिया प्रत्येक दिन होती रहना चाहिए कि हम 2 से 5 नए लोगों से जरूर रोज मिले, जरूर रोज मिले, जरूर रोज मिले, उनमें से हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे। आप इस बात का ध्यान देना। तो आगे से इस बात का ध्यान देना है आज से कि मैं इस बात की गांठ बांध लूं कि प्रत्येक दिन 2 से 5 नए लोगों से मैं जरूर कनेक्शन लूंगा, कनेक्ट करूंगा, जरूर मैं लोगों से मिलूंगा, चाहे कुछ हो जाए। तब आप देखना कि आप कैसे कामयाब होगे, क्योंकि आप इस बात का ध्यान दो, आप जिस बिजनेस को कर रहे हो, ये बिजनेस लोगों का है, ये बिजनेस रियल में लोगों का है। आपकी सफलता भी लोगों से ही है, सक्सेस लोगों से ही है। इसलिए आपको लगा है कि लोग ही आपकी संपत्ति है, आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो पूंजी है, लोग ही आपकी संपत्ति है और लोग ही आपका भविष्य है। आपका भविष्य कोई चेंज कर सकता है तो कौन? लोग ही करेंगे। आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो धरोहर है, आपकी संपत्ति है, वो लोग ही हैं और हम लोगों से ही नहीं मिल रहे हैं। तो क्या लगता है कि हम भी अपना भविष्य को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपको रोकने वाले भी लोग हैं और आपको आगे बढ़ाने वाले भी लोग हैं। आप लोगों से मिलेंगे तभी आपके लिए रोकने वाले मिलेंगे और तब आप आगे बढ़ोगे, आपको आगे बढ़ाने वाले मिलेंगे। सेम यहाँ पर वही प्रक्रिया है, वही चीज है कि जैसे कि जो आपने देखा है, जो जहाज होता है पानी वाले जहाज को आप देखिए और आप मुझे बताइए कि जब पानी वाला जहाज जब पानी में चलता है तो उस जहाज की जो समस्या है, जहाज की जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो पानी है। उस जहाज को आगे बढ़ने से पानी ही रोकता है और उस जहाज को आगे बढ़ाने के लिए पानी ही उसका साथ देता है। तो वो जहाज सक्सेस भी पानी में ही है। अगर पानी ना हो समुद्र में तो वो जहाज चल भी ना सकता है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो जहाज इस बात को जानता है, आगे से उसकी नोक और लग बनी हुई होती है और वो जब आगे को बढ़ता है तो जो पानी उसको रोकता है वो उस पानी को अपने सामने से हटाते हुए, चीरते हुए और फाड़ते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और जो पानी उसका साथ देता है वो उसके ऊपर तैरते और आगे बढ़ता चला जाता है। तो उस जहाज की, पानी वाले जहाज की समस्या ही पानी है और उसकी सक्सेस भी पानी है। सफल भी पानी में है और उसकी रुकावट भी पानी में है। अगर उस जहाज में पानी घुस जाए तो वो जहाज भी डुबा सकता है। तो आप इस बात का ध्यान देना। सेम वही चीज आपके साथ है कि आपकी समस्या भी लोग हैं और सफलता भी लोग हैं। आपको रोकने टोकने वाले भी लोग हैं और आपको सफल और सक्सेस करने वाले भी लोग हैं। लेकिन रोकने वाला लोग आपका वो है जो ज्यादातर परिचित है, उनकी बातों को ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं। आप किसी अनजान से मिलिए, आप किसी राहगीर से मिलिए, आप किसी अनजान पर्सन से मिलिए, अननोन पर्सन से मिलिए, वो कभी नहीं कहेगा कि तुम बेकार के कामों में पड़ गए हो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, अच्छे खासे साफ शुद्ध सज्जन आदमी थे, तुम इन चीजों में क्यों पड़ गए। वो ये कह सकता है कि मुझे ट्रस्ट नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है, या मैं कर नहीं पाऊंगा, या मेरे लायक नहीं है। लेकिन वो तुम्हें नहीं रोक सकता है, आपको नहीं रोकेगा। ये पक्का प्रॉमिस है। आपको सिर्फ वो रोकेंगे जो आपके पास पड़ोसी हैं, क्योंकि उन्हें डर हो जाएगा इस बात को लेके। इस बात को लेकर सबसे ज्यादा डर ये हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ये सफल हो गया, बाई चांस अगर ये सफल हो गया, ये टिका रहा, ये रुका रहा और ये लगातार अगर इसने मेहनत करी, अगर ये एक दिन सफल हो भी गया तो मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, क्योंकि उस दिन मैं ये कहूंगा कि अरे भाई, ये व्यक्ति ने अगर कहीं ये कह दिया कि इसको तो मैंने सबसे पहले दिया था ये बिजनेस, लेकिन इसने तो किया ही नहीं, मुझे भी रोक रहा था, ये तो नाकारा निकम्मा है, ये बात अगर कह दी तो मेरे तो घर वाले भी जीना हराम कर देंगे, मेरे तो बाली बच्चे जीना हराम कर देंगे, मेरे तो माँ बाप जीना हराम कर देंगे कि ये है ही नाकारा निकम्मा। अगर मान लेता, कर लेता तो क्या हो जाता, या आईडी तो लगा ही ली थी, अगर कर ही लेता मेहनत, अरे गलत लोगों की संगत में पड़ जाता है, कभी इसकी भी संगत में पड़ जाता तो जिंदगी भर ताने सुनने को मिलेंगे। तो वो तो रोकने की कोशिश ही करेगा, इस बात का ध्यान देना।
उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया है कि आपकी सफलता किन लोगों से है। तो आपकी संपत्ति लोग हैं और आपका भविष्य लोग हैं और आपकी प्रॉब्लम भी लोग हैं। अब उन लोगों से दूर होना है जो आपकी प्रॉब्लम है, और जो आपकी संपत्ति, जो आपका भविष्य है, उनको अपने साथ लाना है। और वो मिलेंगे आपको नए लोगों से, और नहीं मिलेंगे कोई से। आगे चलिए बात करते हैं। भरोसा बनाकर आगे बढ़े। भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा हथियार है आपका भरोसा। आप भरोसे के साथ चलिए, भरोसे की क्रांति को लेकर चलिए, देखिए आप सफल हो जाएंगे। भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। भरोसा, कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये जो भरोसा है ना, सबसे बड़ी, सबसे कमजोर धागा होता है। अगर ये एक बार टूट गया ना तो दोबारा जुड़ता नहीं है। जोड़ोगे तो गांठ पड़ जाएगी और वो हमेशा दिखेगी गांठ। किसी चीज को तोड़िए और फिर उसे जोड़िए, जोड़ेंगे तो गांठ पड़ेगी और वो गांठ पूरे भविष्य, पूरे जीवन दिखेगी। इसीलिए बहुत नाजुक होता है ये रिश्ता भरोसे वाला। इसको अच्छे से भरोसे के साथ आगे बढ़ना है। तो लोगों को भरोसे के साथ, आप यहाँ पे लिखा है भरोसा बनाकर आगे बढ़े, दबाव बनाकर नहीं, किसी तरीके का दबाव से नहीं, बस भरोसे के साथ। लोग सर्विस से नहीं, तो हमारी सर्विस है ना, हम ज्यादातर लोगों को सर्विसों से जोड़ते हैं। आपको रिचार्ज की सर्विस मिलेगी, आप डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, गैस भर सकते हैं, कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हैं, आप फास्टैग का कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। हम ज्यादातर लोगों को सर्विसों से जोड़ते हैं। लोग सर्विसों से क्या जुड़ेगा, वो 10-5 रुपए के लिए क्या जुड़ेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, अब तक करते चले आए, फोन पे, गूगल पे से किसी से करवाते चले आए, आगे भी करवा लेंगे। अभी तक बिजली का बिल भरवाते चले आए, आगे भरवा लेंगे। तो लोगों को ज्यादातर लोग सर्विसों से जोड़ता है। हमारा सर्विस प्लान है, आप यहाँ से सर्विसें ले सकते हो बहुत अच्छे से। कहेगा नहीं लेंगे सर्विसें। अब जरूरी थोड़ी कि हर व्यक्ति जनसेवा केंद्र वाला बन जाए, सीएससी केंद्र वाला बन जाए, हर कोई व्यक्ति वही दुकानें खोल के बैठ जाए। तो वो ये कहता है व्यक्ति, यार ये प्लान हमें क्यों समझा रहे हो, ये उन दुकानदारों को समझाओ, उनको ज्यादा फायदा है, हमारे लिए क्यों समझा रहे हो। एक रिचार्ज, दो रिचार्ज, उसमें हमें क्या करना। तो साहब, लोग सर्विस से नहीं जोड़ते हैं। लोगों को सर्विस से मत जोड़िए, लोगों को सर्विस ला के मत इस बिजनेस में ज्वाइन कराइए। तो यही कहते हैं कि भाई मैं तो ज्वाइन किया था सर्विस के लिए, और आपने पहले तो सर्विस से ज्वाइन कराया, बाद में आपकी ये इच्छा थी कि ये व्यक्ति आगे काम करे और ये भी रैंक ले और मेरा भी रैंक बढ़े, इसलिए आप उसे सर्विस से, क्योंकि आपने भरोसा ही गलत किया। आप गलत भरोसे के साथ उसे लाए थे, और न किसी को दबाव के साथ लाइए कि नहीं आईडी बना लीजिए। आप आईडी बना के छोड़ दो, कुछ मत करना, तुम्हें तो मैजिक इनकम आएगी, तुम्हें तो नॉन वर्किंग इनकम आएगी। बताओ 649 रुपए अगर तुम लगा दोगे, और अगर एक बार बताओ 25 करोड़ कमा लोगे तो क्या बुराई है। तो यही लगा के छोड़ दो। भी जबरदस्ती कर लेते हैं सिर्फ अपने लालच के लिए। आप उन्हें समझाते बताते वो आज नहीं कल आते, लेकिन आप उन्हें समझा के लाते बहुत अच्छे से। तो इसलिए हमें लोगों को सिर्फ सर्विस से नहीं जोड़ना है। फिर वो परेशान करते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि मेरे को तो सर्विस से चाहिए थी, मैं तो सर्विस के खातिर इंस्टॉल कर लिया था, भाई मैं आगे काम नहीं कर पाऊंगा। और मैं कह रहा हूँ 90% यही काम हो रहा है कि लोग सर्विस से जोड़ रहे हैं लोगों को। तो आगे से ध्यान रखो, लोगों को सर्विस से मत जोड़ो, लोगों को फ्यूचर बताओ। आप व्यवहार से जोड़ते हैं, लोग सर्विस में आपका व्यवहार देखते हैं, आपका व्यवहार कैसा है उनके प्रति, उनके मन में आपके प्रति छवि कैसी है। अगर अच्छी छवि थी, अच्छे व्यवहार के आप हो, व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा। इस बात का ध्यान देना। जब उन्हें लगेगा कि आप, उस पर्सन को लगेगा कि आप सच्चे, लोग से बाद में जुड़ता है, पहले से जुड़ता है, उसके व्यवहार को देखता है और उसकी आदतों को देखता है और उसकी सच्चाई को देखता है कि बंदा सच्चा है, तो इंसान जुड़ता है आपके साथ में। अब जाके नेटवर्क मिल लो। नेटवर्क इनका मतलब समझते हैं, वो जड़ पकड़ लेता है कि भाई पेड़ ने जड़ पकड़ ली, तो आपका बिजनेस जड़ पकड़ेगा। और ऐसे जड़ पकड़ेगा कि ये बरगद का पेड़ बनेगा। बरगद का पेड़, जड़ें जो होंगी बरगद की जड़ें होंगी। बरगद की जड़ें सबसे मजबूत जड़ें होती हैं। बरगद का पेड़ ऐसा पेड़ होता है, कितनी भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए,
बट बरगद का पेड़ कभी भी नहीं उखड़ के गिरता है, कभी नहीं उखड़ता है, जड़ से कभी नहीं उखड़ता है। आप इस बात का ध्यान देना। ऐसे ही आपका टीम, आपका बिजनेस और आपके लोग हो जाएंगे बरगद की तरह। आपकी नेटवर्क आपका जड़ पकड़ेगा कि जो कभी कोई नहीं उनको हिला सकता इस सीनोटैक मल्टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से। और आपके साथ वो व्यक्ति को, जिसको भी आप अपने साथ जोड़ो, एक अच्छे से व्यवहार के साथ जोड़ो और उनको लगना चाहिए कि आप सच्चाई से और ईमानदारी से उसको ला रहे हो। ये फ्यूचर प्लान है, सिर्फ सर्विस से जोड़ रहे हैं किसी को। आप सही से मेहनत करके लाओ लोगों को लोग आपके साथ बने रहेंगे। आगे चलिए बात करते हैं। टीम को सिर्फ जोड़े नहीं बल्कि तैयार करें। लोग सिर्फ क्या करते हैं, आज उन्होंने 1 आईडी की, 2 आईडी की, 5 की, तो लोगों ने बोला 5 आईडी हो गई, 10 आईडी हो गई। वो आईडी नहीं, लोग हैं। आप उनको जोड़ लिए। आप लोगों को आइडिया बना बना के सिर्फ जोड़ते मत रहो कि आज मेरा इतना टीम हो गया, मेरा इतना टीम हो गया, मेरे इतने लोग हो गए, मेरे उतने लोग हो गए। भाई मेरे 12 लोग हो गए, मेरा मकसद है 12 लोग आ जाए, 12 लोग आ जाए, ओपल बन जाऊं। लोगों को जोड़ना नहीं है, लोगों को कंपनी से नहीं जोड़ना है। सिर्फ टीम को आपको जोड़ना नहीं है, बल्कि उन लोगों को जोड़ने के साथ साथ में तैयार भी करें, लोगों को रेडी करें, तैयार करें। तो तैयार कैसे करें? हर व्यक्ति को 3 चीजें सिखाएं। आप जुड़ रहे हैं, आपके साथ जो हो रहे हैं, आपके जो टीम पार्टनर बनना है, आपके जो बिजनेस पार्टनर बनना है, उनको 3 चीजें हमेशा सिखाते रहना। आज से इस बात की गांठ बांध लेना। मैंने आपको क्या बोला था शुरू में कि मेरी स्लाइड है नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे करोड़पति बने, उसी के ये मटेरियल है, उन्हीं के ये मसाले हैं। इस बात का ध्यान देना। करोड़पति आप तभी बनोगे जब आपके साथ जो आपके टीम मेंबर, जो आपके टीम साथी बनना है, उनको हर व्यक्ति को आपको 3 चीजें सिखाना है। और वो 3 चीजें क्या सिखाना है, आज से इस बात का ध्यान देना। कैसे बात करें, आगे लोगों से बात करते थे, बट आप कैसे बात करें, लोगों को सिखाएं कि अपने बिजनेस में लोग को इन्वॉल्व करने के लिए, लोगों को अपने साथ लाने के लिए किस हिसाब से हमें बात करना चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए जिससे कि लोग आपके साथ आएगा। तो लोगों को पहला मकसद तो ये सिखाया कि बात कैसे करें, कैसे बात करें। दूसरा आपको सिखाना है कैसे प्लान दिखाएं। प्लान दिखाने का तरीका बताइए। लोग सीधे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमारी ऐसी कंपनी, आइए ज्वाइन कर लीजिए, 649 में ज्वाइन होते हैं। बढ़िया तक उनसे बोले कि प्लान को समझो और पूरा प्लान दो, उनके लिए पूरा समझाओ। तो हर किसी व्यक्ति को आप अच्छे से देना सिखाइए कि प्लान दिया कैसे जाता है। पूरी जानकारी हमेशा अच्छी नहीं होती है, खतरनाक ही होती है। पूरी जानकारी दे जिसको भी दे, तो कुछ टीम मेंबर को कि प्लान कैसे दिया जाता है, जिससे कि वो आगे काम दे और लोग उनके साथ आए। और हम नो को और यस में बदले, क्योंकि सबसे पहला उस इंसान का नो हो सकता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जितने भी चीजें रहेंगी वो नो रहेंगी, नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी। मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ूंगा, तुम पढ़ो इस चक्कर में, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास वक्त ही नहीं है। यही चीजें होंगी, बस मेरे लायक ही नहीं है, आप करो, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये चीजें होंगी। बस आपको देना है, आपको जो सिखाना है, आपको जो बताना है, वो यस बताना है। लोगों तो उनके पास बहुत देर ढेर पड़ा है, ये उनसे यस वाली चीज आप उनको बताइए कि वो ना कह रहा है तो उसको हाँ कैसे करेगा। हाँ है यस हर किसी व्यक्ति के साथ में लक्ष्य अगर आप उनको सिखाओगे तब नो का यस में बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। आगे सिखाता है, सीखता है, जो सुबह शाम की ट्रेनिंग में आता है। इसीलिए कहते हैं कि जिसका बिजनेस बूम पे, जूम पे, उसका बिजनेस बूम पे। ये हकीकत है कि जो व्यक्ति सीख रहा है सुबह शाम, वो लोगों को सिखा सकता है। अगर हम सीख रहे हैं तभी आप लोगों को सिखा सकते हैं। और जो लोग अभी भी मीटिंग में नहीं है, नहीं आ रहे हैं, तो वो नहीं सीख रहे हैं, इसीलिए वो लोगों को नहीं सिखा पा रहे हैं और इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो सीख रहे हैं, और वही लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं की रैंकें निकल रही हैं।
तो इसलिए जो व्यक्ति सीखता है वही लोगों को सिखा पाता है आगे, इसीलिए नेटवर्क करोड़ में पहुंचता है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान देना, इसी से जो नेटवर्क होता है वही आपका लाखों करोड़ों में पहुंचता है, तो आपकी अर्निंग भी लाखों करोड़ों में होती है। बट उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को सिखा सकते हैं। अगला है हमारा डुप्लीकेशन से सीखें। आप डुप्लीकेशन किसकी कर रहे हैं, सफल लोगों की या असफल लोगों की? डुप्लीकेशन से सीखें, बस सफल लोगों की डुप्लीकेशन से सीखें, क्योंकि ये करोड़ों का असली जादू है। ये जो करोड़पति जो लोग होते हैं उनका ये असली जादू है कि वो हमेशा डुप्लीकेशन से सीखते हैं और वो डुप्लीकेशन करते हैं हमेशा सक्सेस लोगों की, ना कि अनसक्सेस लोगों की। सफल लोगों की, बड़े लोगों की लोग डुप्लीकेशन करता है कि ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, ये बन सकते हो तो मैं भी बन सकता हूँ, मुझे इनकी तरह बनना है, मुझे इनकी तरह सफल होना है। तो डुप्लीकेशन करें, बट अच्छे लोगों की करें, सफल लोगों की करें, कामयाब लोगों की करें, और तब देखना आप करोड़पति बन सकते हो। और यही जादू है, ये असली जादू है, ये हकीकत है, ये असली जादू है करोड़पति बनने का। लोग ये कहेगा कि आप करोड़पति कैसे बने, तो आप ये कहोगे कि मैंने डुप्लीकेशन करी उन लोगों की जो करोड़पति ऑलरेडी से थे या जो सफल लोग थे, मैंने उनकी डुप्लीकेशन की और जो वो करते हैं वही मैंने किया और तब जाके मैं बना। ना कि मैंने उनकी जो सक्सेस ही नहीं थे, जो मेरे को और टांग पकड़ के खींच रहे थे, ना कि मैंने उनकी डुप्लीकेशन करी। आप इस बात का ध्यान देना, जब 10 लोग सही काम करने लगे हैं, जो आप करते हैं, आप लोग को सिखाते हैं, लोग को बताते हैं, लोग को प्लान देते हैं, वही काम आपके जो लोग हैं, अगर वही काम 10 लोग करने लगे, तब आप ये सोचना कि यहाँ से ही असली नेटवर्क शुरू होता है। काम कर, इस बात ध्यान देना, यहाँ पे सफल आप नहीं सिस्टम है, यहाँ पे सफल मैं नहीं सिस्टम है। तो हम सब इस बात का ध्यान देंगे, आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करें, क्योंकि सिस्टम काम करता है। अब हम यूनोपे के सिस्टम में आ गए, अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें ओपन टॉपर जस्पर अलेक्जेंडर डायमंड बनना है, और इस सिस्टम के ही अकॉर्डिंग हमें पैसे आते हैं, रॉयल्टी आती है, रिवार्ड आती है। तो यहाँ पर सफल क्या है? सफल इंसान तब है जब वो सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। तो और इंसान सफल नहीं होता है, वो सिस्टम में इन्वॉल्व होकर सफल होता है, तभी हम कहते हैं ये इंसान सफल है। बट ये इंसान क्यों सफल है? इसलिए इंसान ने कोई ना कोई सिस्टम को फॉलो किया है, इस सिस्टम में आया है तब सफल है। इंसान तो और भी बाहर में है, वो सफल क्यों नहीं है? वो भी इंसान है, दिखने में और अच्छे है, स्मार्ट है, हैंडसम है, बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, सफल नहीं है क्योंकि वो किसी सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है, सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है वो चले, इसलिए सफल नहीं है। और अगर ये इंसान दिखने में भी अच्छा नहीं है, जैसा भी है, कैसा भी है, ये सफल है क्योंकि ये सिस्टम में इन्वॉल्व हुआ है। तो आप सिस्टम की वजह से सफल हो जाएंगे। यहाँ पे सफल सिस्टम है और हम सब लोग सिस्टम में आ चुके हैं, इसलिए हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी मैं बात करता हूँ टीम की छोटी छोटी भी, हमें क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। जो हमारे टीम के लोग हैं उनकी छोटी छोटी सफलताओं पे हमें खुश होना चाहिए। किसी ने अगर एक सेल कर दिया, एक आरडी लगा दी, तो हमें खुशी होना चाहिए और उनका वेलकम करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। किसी ने अगर एक मीटिंग दे दी तो हमें उनको शाबाशी देना चाहिए, क्या बात है सर, इतनी अच्छी शानदार आप मीटिंग कर रहे हो सर, देखना आगे आप कितना अच्छे से करते हो सर, ऐसे ही करो लगातार। उनको शाबाशी मिलना चाहिए कि भाई मैंने किया और मुझे इसका अच्छा श्रेय मिला, मैं आगे और करूंगा, उनको हौसला बढ़ता है। तो इसीलिए जब भी कोई मीटिंग करे तो आप उनको शाबाशी दें। ये छोटी जीतें आपको एक बड़ा नेटवर्क का नींव बनती है। तो आप ध्यान दें कि आपके जो बिजनेस पार्टनर है, छोटी छोटी सफलताओं से बड़ी सफलता मिलती है, छोटी छोटी खुशियों से बड़ी खुशियां मिलती हैं। आप इस बात का ध्यान देंगे। गलत है, रोज 30 मिनट की ट्रेनिंग, यही करोड़पति का असली मशीन है। जो करोड़पति लोग होते हैं उसकी असली मशीन यही है कि आप इस बात का ध्यान देना कि 30 मिनट की जो ट्रेनिंग हमारी रहती है, 30 मिनट 40 मिनट की जो ट्रेनिंग रहती है हमारी सुबह शाम की, यही आपको करोड़पति और सफल और सक्सेस बना सकती है। हम सब लोग इस बात का ध्यान दें।
लोग यही 30 मिनट नहीं निकाल पाते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि मेरे पास वक्त ही नहीं है, मेरे पास तो समय नहीं है, कहाँ से निकालूंगा मैं। जब आपके लिए अपने खुद के लिए 30 मिनट का वक्त नहीं है, अपना खुद के ग्रोथ के लिए 30 मिनट का वक्त नहीं है, तो क्या वक्त निकालोगे। यही 24 घंटे समय में आपने अपने लिए कोई समय ही नहीं दिया, अपनी ग्रोथ के लिए आपने वक्त ही नहीं दिया, और उसके बाद ऊपर वाले को कोसोगे मेरे को तो मौका ही नहीं दिया सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए। आपने अपने लिए कितना वक्त दिया, अपनी ग्रोथ के लिए, सफलता की ग्रोथ के लिए आपसे 30 मिनट मांगा गया, वो 30 मिनट का आपके पास में वक्त नहीं है। क्या आप करोड़पति बनने की कगार पे हैं? क्या आप उस सीढ़ी में हैं, उस कतार में लगे हैं, आप उस लाइन में लगे हैं कि आप भी सफल हो सको, सक्सेस हो सको। आपके पास ज्वाइन कर गए और लोग ज्वाइन करने के बाद में उनके पास में इतना भी वक्त नहीं है कि वो 30 मिनट का समय दे सके, 40 मिनट का समय दे सकते हैं, ये थोड़ा सा वक्त ही नहीं दे सकते हैं, वो क्या आगे करोड़पति बन सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं। वो उनको पास में उतना है, उतने में खुश रहेंगे, वो उतने में इतने बिजी है कि उनके पास में वक्त नहीं है। इस नौकरी करने वाले व्यक्ति के पास में 30 मिनट का वक्त नहीं है, क्या वो सफल करेगा अपने आप को और क्या लाखों रुपए कमा पाएगा वो। तो भाई जिनके पास वक्त नहीं है वो वहीं रह जाएंगे, इसलिए वक्त निकालिए और वक्त निकलवाइए लोगों का, और तभी जाके जो लोग सीखता है वही जीतता है। ये सच्चाई है, इस बात में हम लोग नहीं झुठला सकते हैं। आगे मैं बात करूं, ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान का मतलब वही नॉलेज बढ़ेगी आपकी, ज्ञान बढ़ेगा तो कमाई भी बढ़ेगी, क्योंकि कमाई हमारे ज्ञान से बढ़ती है। जब हमें ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, तभी हम आगे सोच सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी, तो हमारी कमाई भी बढ़ेगी। सीखें फिर टीम को सिखाएं, साफ साफ लिखा है, आप खुद सीखें फिर जो सीखा उसी को टीम को सिखाना है, और जो सीखा उस पर इम्प्लीमेंट करना है, यही काम करना है, कुछ नहीं करना है ज्यादा। आप लाखों रुपए कमा लेंगे, करोड़ों रुपए कमा लेंगे, और ये मशीन है, रियली मशीन है, बट आपको ये चीजें फॉलो करना पड़ेगी। ये अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा, तभी आपकी कमाई का जरिया बढ़ सकता है। पहले खुद को सीखना पड़ेगा, तभी आप टीम को सिखा सकते हैं, अपने बिजनेस पार्टनरों को सिखा सकते हैं, तभी उनको फ्यूचर बता सकते हैं। यूनो पे का ट्रेनिंग नेटवर्क की बिजली है, जो ट्रेनिंग मिल रही है ना सुबह शाम, ये आपके टीम के, आपके नेटवर्क की बिजली है। कहते हैं कि बिजली चली गई तो पूरा सिस्टम ही रुक जाता है। आपने देखा है कहीं भी कोई प्रोग्राम है, कुछ भी है, अगर बिजली नहीं तो सारा सिस्टम ही रुक गया। अब बिजली आएगी तो फिर से चालू होगा। तो भाई ये जो सुबह शाम की ट्रेनिंग है ना, ये लाइट का काम करती है, बिजली का काम करती है। अगर बिजली चली गई तो सारा सिस्टम ऑफ हो जाता है, सारा सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या आपके लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या बिजली पहुंच रही है उन तक? अगर पहुंच रही है तो वो हमेशा चलते रहेंगे, हमेशा चार्ज रहेंगे, और चार्ज रहेंगे तो करेंगे। तो भाई लोग ट्रेनिंग लेते रहे, लोग ट्रेनिंग में आते रहे, इस बात का ध्यान देना। तो आज से ट्रेनिंग लेना है और ट्रेनिंग दिलवाना है, और तभी लोगों तक करंट पहुंचेगा और तभी लोग चलेंगे। नहीं तो यही होता है, एक ओपन को पूछ लीजिए और एक टॉपर से पूछ लीजिए, उनसे बोले कितना काम हो रहा है, कितने लोग एक्टिव हैं, सर तो फोन नहीं उठा रहे, लोग सुन नहीं रहे। वजह, लोग ट्रेनिंग में कोई नहीं आ रहा है, लोग सीख कोई नहीं रहा है। जब लोग सीख ही नहीं रहे, भाई आपकी बिजली नहीं पहुंच रही है वहां तक, तब तो सिस्टम आपका ऑफ है, और ऑफ हुआ किसकी वजह से? आपकी वजह से हो रहा है। आप कितना सीख रहे हो, आप लोग को कितना सिखा रहे हो, तो इस बात का ध्यान देंगे। स्लाइड आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से इस बात का ध्यान देना कि मैं इन चीजों को फॉलो करूंगा, अपने ऊपर लागू करूंगा, अब क्या जो हो जाए। पहले सीखूंगा, फिर लोगों को सिखाऊंगा, और ट्रेनिंग तो मेरी समझ गया मैं क्या है मेरे लिए ट्रेनिंग। आगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, आपके सामने ओपन हो चुकी है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, आवाज को हजारों तक पहुंचाएं। लाख बार बोला जाता है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया का यूज करिए। हर किसी के मोबाइल में क्या नहीं है? इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, और भी तमाम एप्लीकेशन जो चलाते होंगे आप। ये एप्लीकेशन है, यहाँ एक्टिव तो रहते हैं,
बट इनोपा के प्रति एक्टिव नहीं रहते हैं, अपने बिजनेस के प्रति एक्टिव नहीं रहते हैं। भाई आप वहां पे ये सारे ऑप्शन है, जमाना आ गया। आज मैं बता रहा हूँ स्टेटस से जमाना आ गया। आपका स्टेटस कैसा है वैसे आप हो, स्टेटस से जमाना आ गया। जमाना पूरा चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया पूरा। आज एक इंसान कुछ भी है, कहीं कुछ भी कर रहा है, अगर उसका मूड खराब है ना तो लिख देगा वहां पे, स्टेटस पे लगा होगा उसका मूड ऑफ है आज। अगर वो कहीं जा रहा है तो अपनी खुशियां जाहिर करेगा कहाँ, स्टेटस पे। कुछ भी कर रहा है, वो है उसको फीवर है तो भाई महसूस कर लोगे आप, किस पर्सन को फीवर है। ये कहीं भी है तो पता चल जाएगा ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। आप समझ रहे हो, स्टेटस का जमाना आ गया और आप अपने बिजनेस को लेके जा ही नहीं रहे हो, वहां तक पहुंचा ही नहीं रहे हो। तो भैया जमाना सोशल मीडिया का है, अपने बिजनेस को सोशल मीडिया तक पहुंचाइए। क्या करके? तो रील लगा के, क्या करके? तो स्टोरी लगा के, पोस्ट करके। आप पोस्ट करिए, यही तो काम करना है, सिखाया भी जाता है मॉर्निंग में। तो इस काम को करिए, नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। क्योंकि बिजनेस हमें करोड़ों तक, अगर हमें लाखों और करोड़ों रुपए कमाने हैं तो बिजनेस हमें सोशल मीडिया तक पहुंचाना पड़ेगा और हमें अपना बिजनेस लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये पहुंचेगा सोशल मीडिया के थ्रू, और ये पहुंचेगा रील, स्टोरी और पोस्ट के थ्रू। आप इस बात का ध्यान दो, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना, और ये सिखाया भी जाता है। क्योंकि हर जगह आपकी यात्रा, अपनी यात्रा, हर जगह अपनी यात्रा, अपने मेहनत और अपने टीम से दिखाएं। आप कहीं भी जा रहे हैं, कह रहे हैं ये यात्रा, मतलब आप कहीं भी जा रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, तो आप दिखाइए अपनी टीम की मेहनत और अपनी टीम को दिखाएं सोशल मीडिया के थ्रू। जिस नेटवर्क में, जिस नेटवर्क की आवाज दूर तक जाती है, जिस नेटवर्क की आवाज दूर तक जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, और उसी का नेटवर्क कमाई दूर तक जाती है, उसी के नेटवर्क की कमाई दूर तक जाती है। आप तभी दूर तक कमा सकते हो, तभी आपका बिजनेस बूम हो सकता है, तभी आपका टीम बड़ा हो सकता है, तभी आपका टीम बिल्ड कर सकता है, जब आपका नेटवर्क दूर तक जा रहा है और जब आपका नेटवर्क दूर दूर तक पहुंचा रहा है, और सोशल मीडिया के थ्रू। तो आज से सोशल मीडिया का यूज करें सब लोग, और देखिए आपका बिजनेस कितने दूर तक जाएगा और आपकी कमाई कितनी लंबी होने वाली है। अगला स्लाइड है हमारा, हार मत मानो करोड़पति बनने से, असली रास्ता यही है, हार मत मानो। यहाँ पे लिखा है हारना नहीं है, जो हार गया वो हार गया, और जो जीत गया तो वो जीत गया। हारना नहीं है, जो हार जाता है वही मान लेता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो हारना नहीं है। अगर आपको सच में करोड़पति बनना है तो असली रास्ता यही है कि आपको हारना कभी नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से लिखा है, कभी कभी ऐसा होगा कि आप जब मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे सफल होने के लिए, तो कभी कभी आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि जिन लोगों को आपने अपना बिजनेस पार्टनर बनाया था, जिनको आप अपने साथ लाए थे, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो नेटवर्क है, आपके जो लोग हैं, वो हो सकता है कि आपका साथ छोड़ दें। तो नेटवर्क टूटेगा, लोग छोड़ेंगे साथ। हर व्यक्ति आपके साथ नहीं काम कर सकता है, कुछ लोग आपका साथ छोड़ेंगे, कुछ थोड़ा सा नेटवर्क आपका टूट सकता है। बट आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान देना, कभी कभी खुद पर भी आपको शक होने लगेगा, खुद पे भी आपको कभी कभी शक होने लगेगा कि लगता है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, और नहीं हो पाएगा। देखो मैंने कोशिश करी थी, नहीं हो पाया, आखिर चीजें खराब हो गई। कभी कभी खुद पे शक होगा कि अरे मैंने यार डिसीजन ही गलत ले लिया, हो ही नहीं पाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं बोला था ना मेरे से नहीं होगा। खुद पे
सम्मानित सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे विपिन सर, कम से कम आप पूरी बात ही बता देते हमको कि नहीं आ रही है। सर आप जी। एकदम से बोले और उसके बाद में आपने तुरंत अपने आप को म्यूट कर लिया। बोल तो सकते थे आप नहीं आ रही है, क्या आप म्यूट हो चुके हैं? अब दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, यस सर, यस सर। को होस्ट बने हुए होते हैं, मोबाइल को साइड रख देते हैं, मतलब ही नहीं है। जो अनम्यूट नहीं है वो बेचारे क्या करें बताओ? तो यहाँ पे देखिए साफ साफ ये चीज का लिखा हुआ है, आप ये चीज को समझ सकते हैं कि कभी कभी खुद पर आपको शक होने लगेगा। आगे वही बढ़ता है, आगे वही बढ़ता है, आगे वही इंसान बढ़ता है ये कहने की ताकत होती है कि रुकूंगा नहीं। जिसके अंदर ये कहने की ताकत आ गई कि चाहे कोई सी परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, बट मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। मैं अक्सर कर सकता हूं। अगर आपके अंदर ये ताकत रही तो चाहे कितनी बार भी आप टूट जाओ, आपको कोई तोड़ नहीं सकता और आप आगे बढ़ के रहोगे। अगर आपके अंदर ये क्षमता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, और देखना वो इंसान सफल और सक्सेस हो जाता है। तभी हमने देखा है कि कई ऐसी स्टोरियां हैं और भाई उन्होंने इतिहास रचे हैं जो कई बार टूटे, कई बार बिखरे, कई बार उनको अपने आप पे शक हुआ और वो रुके नहीं। उनके अंदर जब भी वो टूटे, जब भी प्रॉब्लम आई तो दुगनी ताकत से उठे और उन्होंने बोला ये रुकूंगा नहीं, करके रहूंगा। मैं जिद्दी बहुत बड़ा हूं, करके रहूंगा। और उनकी जिद ने उनको सफल किया। अब वो कहते हैं कि आज अगर मैं सफल हूं तो जाने कितनी बार टूटा हूं, बिखरा हूं, सब किया अपने आप पे, तक हो गया था और उसके बाद में भी मैं उठा और आज मैं सफल इंसान इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाऊं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग तब बनाओ क्योंकि जब तक आप बार बार गिरोगे नहीं, जब तक उठोगे नहीं। एक ही बार में उठ जाओगे तो आपको भी ये शक होगा कि मैं कैसे उठ गया, और आप उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से फिर नहीं उठ पाओगे। ये बात का ध्यान देना। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, बस परेशान मत होना। ये क्षमता रखना अपने अंदर कि मैं रुकूंगा नहीं, करके तो रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। अगला हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कि नेटवर्क को परिवार बना लें। जो नेटवर्क है, आपकी टीम है, आपके लोग हैं, उनको अपना परिवार बना लें, परिवार का हिस्सा बना लें। आपने देखा अपना परिवार, आपका छोटा सा परिवार, अब ये हो जाएगा आपका बड़ा सा परिवार। कहते हैं कि छोटा परिवार खुशी परिवार, ये बाहर की बातें हैं, लेकिन अब ये यूनोपे का ये हिसाब बना लीजिए कि जितना बड़ा परिवार उतना खुशी परिवार। तो ये अब बड़ा परिवार करना है, ये आपके परिवार का हिस्सा है। हर व्यक्ति आपका परिवार है और परिवार में किसी तरीके का वो नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का किसी से शिकवा गिला नहीं होना चाहिए और किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। कभी किसी तरीके का वो नहीं होना चाहिए कि ऐसा है वैसा है, ये कुछ नहीं होना चाहिए। परिवार का हिस्से का मतलब परिवार होना चाहिए। तो आपके साथ जो जुड़ रहे हैं वो आपके परिवार के हिस्सा हो सकते हैं। आप उनको परिवार का हिस्सा बनाइए और तब देखिए कैसे काम होता है, तब चमत्कार होगा। और तभी चमत्कार होता है जब आपके साथ जो जुड़ रहे हैं वो आपके परिवार के अगर हिस्सा हुए तो चमत्कार होगा। तब देखना यहाँ पे साफ लिखा है, तब टीम को लगेगा कि आप सिर्फ बिजनेस नहीं दिल से साथ दे रहे हैं। तब लोगों को ये लगेगा कि सिर्फ आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, अपने रैंक के लिए, अपने मतलब के लिए नहीं, सिर्फ मेरे को पूछ रहे हो कि आपको मेरा मतलब है, मेरे से मतलब है, तभी आप मेरे को कॉल करते हो, पूछते हो। और मतलब नहीं है तो ना कॉल कर रहे हो, ना मैसेज कर रहे हो, ना पूछ रहे हो। लोगों को ये तब लगता है जब उनको लगता है कि ये तो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, इसने माना ही नहीं है अपना। और जो लोग अपना नहीं मानते हैं वो बिजनेस करते हैं, इसलिए सिर्फ मतलब के लिए फोन करते हैं, पूछते हैं और वो करते हैं। बट आप परिवार का हिस्सा अगर जिसको बना लोगे उसको ये लगेगा ही नहीं
कि ये व्यक्ति सिर्फ बिजनेस कर रहा है, इसने सिर्फ अपने बिजनेस के लिए जोड़ा, नहीं, तब उसको लगेगा, तब वो क्या करेगा, आपके साथ दिल से साथ देगा कि वो व्यक्ति भाई दिल से साथ दे रहा है, तब टीम आपके लिए जान लगा देगी। जो आपके लोग हैं, आपकी टीम है, वो आपके लिए जान लगा देगी और ये कहेगी कि भाई ये जो मेरा प्लान है, इसके लिए तो हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसने मेरे को अपना परिवार का हिस्सा माना है। तब जाके कल आप करोड़पति बन पाओगे। तो इस बात का हम सब ध्यान देंगे कि अब जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे परिवार के हिस्सा हैं, और ये परिवार का हिस्सा ही हमें कामयाब करेगा। और बस लास्ट में मेरा यही कहना होगा, अगर आप सोते हुए पैसा कमाने का रास्ता नहीं ढूंढेंगे, अगर आप सोते हुए पैसा कमाने का रास्ता नहीं ढूंढेंगे, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। और लोग कर रहे हैं, और लोग कर रहे हैं। लोगों को पूरा जीवन हो गया उनको वही काम करते हुए, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा रास्ता ढूंढा ही नहीं कि वो सोते भी रहे और उन्हें पैसा आता रहे। ऐसा रास्ता उन्होंने तय किया ही नहीं और न ढूंढने की कोशिश करी, जिसकी वजह से उन्हें पूरा जीवन, जब से उन्होंने पैसे को जाना, काम करना शुरू किया, आज तक लोग काम ही करते जा रहे हैं, काम ही करते हैं। आज वो बूढ़े हो चुके हैं, बट आज भी उनको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा रास्ता नहीं ढूंढा। तो हमें एक चीज को करके चलना है। यहाँ पे इस बात को लेके ये सिखाता है कि हमें 50 साल काम नहीं करना है, 5 साल काम करना है। तो 5 साल दिन और रात एक कर दीजिए आप इनो पे में, देखिए आपको सोते सोते पैसा आएगा, सोते सोते पैसा आएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आप काम क्या कर रहे हो। अगर काम आपने सच में ऐसा चुना है कि आपको सोते सोते पैसा आएगा, तो आज आपको मेहनत जग के करना पड़ेगी। आज आपको मेहनत जग के करना पड़ेगी, ना कि सो के मेहनत करना पड़ेगी। आज आपको दिन और रात एक करना पड़ेगा, आज नहीं सोना पड़ेगा। आज जगोगे, मेहनत करोगे, दिन और रात एक करोगे, तभी जाके कल आप सफल हो पाओगे, तभी कल आपको सोते सोते पैसा आएगा। जब जो इंसान जागा ही नहीं आज, तो कल क्या उसको सोते सोते पैसा आएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आज जागिए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए, और जिन चीजों को मैंने आपको बताया, उम्मीद करूंगा कि आप इनको अपने ऊपर लागू करोगे और आज से बेस्ट करोगे और कल से भी बेस्ट करोगे। तो हम सब लोग लगेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे। और हमारे बीच में कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि हमारे बीच में ऑफर छूट चुका है, और वो है क्या, गोवा। भाई गोवा का टूर है, मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूं मेहनत करवाने के लिए। इतनी मेहनत करिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग गोवा चल सके। तो बाकी का इतनी देर आपने मेरे लिए लगातार सुना, उसके लिए थैंक यू। बाकी का विपिन सर से कहूंगा कि आइए सर, मीटिंग को कंटिन्यू करिए। ओवर टू। ओके सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू मिस यू सर। आपने तो वो चीज दिखा दी जो हमें और आप सब लोगों के लिए एक सख्त जरूरत है। क्योंकि साथियों, सर ने शुरुआत कहाँ से किया था? क्योंकि साथियों, शुरुआत किया था सबसे पहले अपने अंदर बड़ा बनने की आग जगाएं। क्योंकि साथियों, अगर नोट किया होगा तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको अपने अंदर की आग को जलाना होगा, तब सामने वाले के अंदर जगा सकते हैं। जब तक खुद के अंदर आग नहीं जली होगी तो आप सामने वाले क्या जगा सकते हैं? कहा है ना कि सर ने बोला, उदाहरण भी दिया कि अगर मैं किसी सामने वाले व्यक्ति को अपना प्रेजेंटेशन या प्लान देता हूं तो बोलता भाई मेरी बस की बात नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर आग बुझी हुई है। क्योंकि उसको जगाने के लिए सिर्फ हम इस मीटिंग का हिस्सा लेते हैं, हम उस मीटिंग का हिस्सा लेकर वो बता सकते हैं, उसके अंदर के और जोश को जरूर को निकाल सकते हैं। क्योंकि साथियों, दूसरा था, हमारे सर ने बताया कि रोज नए लोगों से जुड़ने की आदत डालें। क्योंकि साथियों, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे किसी अदरवाइज हो, चाहे अपने ऑफलाइन तरीके से मिल सकते हैं, कि हमारा डेली का पर्पस है नए से नए लोगों से मिलते रहना, नए लोगों से लिस्ट बनती रहने से ये होता है साथियों, हमारा बिजनेस ग्रोथ की तरफ बढ़ता जाता है। और हम क्या सोचते हैं, बस लौट फेर के उन्हीं लोगों से बात करते रहते। नहीं साथियों, उन लोगों से बात नहीं करना है हमको, बस डेली का नए से नए लोगों को बताते रहना है। और जो आए तो वेलकम, नहीं तो वेलकम। क्योंकि साथियों, हर इंसान आएगा, बस
कुछ समय मांगता है। आप चाहें कि मैं जिससे बताऊं वो आपके साथ में तुरंत आ जाए, नहीं आ सकता साथियों। कहते हैं ना का मतलब ना नहीं होता है, ना का मतलब होता है नेक्स्ट ऑप्शन, दोबारा ट्राई फिर करो। कहते हैं साथियों हर एक चीज की शुरुआत सिर्फ ना से होती है। आप कोई भी काम अच्छा करने के लिए निकलो तो हर लोग बोलेगा अरे क्या यार मुझसे पूछ लेता, क्या काम करने की जरूरत थी तुझे। तो साथियों ये चीजें सर ने बताई, आपको एक एक चीज बताई स्लाइड के माध्यम से, और आपने देखा और सुना भी था साथियों। तो बस मैं यही कहूंगा कि आप बस सबसे पहले खुद पर भरोसा कर लो, 100% कर लो, कंपनी के सिस्टम पर कर लो। कोई भी व्यक्ति इंसान अगर कामयाब है ना, वो खुद कामयाब नहीं है, उसने सिस्टम को चुना है और सिस्टम पे फॉलो किया है और उसने काम किया है, तब वो इंसान कामयाब है। तो साथियों ये चीजें सर ने बताई, हर चीज को हमें इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले जैसे नई टीम के सिर्फ जोड़े तैयार करें, जैसे कि मान के चलिए सर ने बोला कि हर व्यक्ति की चीजें सिखाएं, कैसे बात करें, कैसे प्लान दिखाएं, कैसे नो को यस में बनाएं। क्योंकि साथियों इसकी ट्रेनिंग कौन ले रहा है, हम और आप सब लोग ले रहे हैं कि हम जानते हैं ना का ऑप्शन हमें कैसे बदलना है। क्योंकि साथियों लीडर वही होता है जो सिर्फ ना को भाव में बदल दे। साथियों अगली स्लाइड हमारे सर ने बताई, डुप्लीकेशन करना सीखें। डुप्लीकेशन आज आप जो सीख रहे हैं ना साथियों, वही नीचे अपना डुप्लीकेट करें। आप उन्हें डुप्लीकेशन देंगे, क्योंकि साथियों बिजनेस हमारा डुप्लीकेशन का ही है। सर ने एक एक बात, अगर मैं इसी चीज को दोहराऊं तो साथियों 1 घंटा और लग जाएगा। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बस कम शब्दों में ही आपके बीच में पूरी कोशिश करूंगा। सर ने एक एक स्लाइड बताई, आपने नोट भी किया है, नोट करके उसे इम्प्लीमेंट करें, वही खुद सीखे और अपने टीम को भी सिखाएं। क्योंकि साथ ही इससे बहुत बड़ा मोटिव मिलता है, बहुत बड़ा एक एक्साइटिंग नॉलेज और जानकारी मिलती है साथियों। क्योंकि सर ने एक एक चीज बताई आपके बीच में, ये हमको करना है, हम सबको करना है, ये जिम्मेदारी है। क्योंकि साथियों सर ने एक बात बोली कि हमें 50 साल काम करने की जरूरत नहीं है, मात्र 5 साल काम करने की जरूरत है। एक बार तन और मन धन से लग जाओ अपनी कैरियर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए साथियों। क्योंकि साथियों 5 साल आपके हाथ में, आपकी जिंदगी में वो सैलाब आ जाएगा जो लोग कहते थे कह रहे ये तेरी बस की बात नहीं, कहां फंस गया। आज उसी की बदौलत है जो आप 5 साल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। साथियों मैं अभी कुछ समय की पहले की बात है, मैं अपने बुआ जी के यहाँ पे गया था और मेरा फुफेर बोला क्या यार कुछ इनकम हो रहा है, वैसे ही खाना खाई टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो साथियों तो मेरा तो मैं चाहूँ बहुत कुछ कहने का था, मैं नहीं यार बस ऐसा टाइम पास कर रहे हैं। हालांकि मैंने उनकी आईडी लगा रखी है, एक्टिवेशन कर रखा है, हालांकि उनको सिर्फ 2 नॉन वर्किंग की इनकम भी आ चुकी है। मैंने कोई ना यार ऐसी चल रहा है, मैंने ज्यादा बातें नहीं की। हालांकि रिलेटिव काफी बुआ जी बैठी हुई थी, मैंने हाँ चल रहा है, टाइम पास चल रहा है। मैंने उसका अगर वहां पे जवाब दे देता तो बस ये होती है कि मेरा वहां पे चढ़ावा, मुझे उनकी बातें सुननी थी और उनकी बातें मेरे दिल पे चुभी है और आज भी चुभी है। मैं उनकी बातों का जवाब बातों से नहीं दूंगा, अपने काम से दूंगा साथियों, काम से। तो यह है कि साथियों कोई भी शख्स आपको अगर इग्नोर कर रहा है, बस उनकी साइड से एक साइड आ जाओ, बस इतना अपने काम की तरफ फोकस रखो और लग जाओ अपने पूरे टीम के साथ। और हमारी कंपनी ने एक ऑफर भी छोड़ दिया है कि जो शख्स अलग जेंडर गोवा वाला, हर शख्स चाहेगा सर, आप चाहेंगे तो रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। हमारे सम्मानित सर ने, हरी सुमन सर ने एक महीने में जब 2 रैंक ले सकते हैं तो साथी आप भी ले सकते हैं। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बाकी आइए सर हमारे, अगर कुलदीप सर अगर कंफर्टेबल हैं तो आइए सर, बाकी या तो मीटिंग को ज्वाइन कर दी जाए।